भारत की न्यायिक व्यवस्था को। और अगर हम 6 महीने 1 साल में इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सके तो जैसे आतंकवादी जी ने भी कहा था, जनता को अलग अलग तरह वेबिनार डिस्कशन करना जरूरी है, अलग डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को मीटिंग्स करनी चाहिए। मैं आज ये 7वें वेबिनार को अटेंड कर रहा हूँ, आज शाम को 8वें वेबिनार को अटेंड करूंगा। और आप सबको भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तकलीफों को मत सोचिए, तकलीफें सॉल्व होंगी, ये सॉल्वेबल तकलीफें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बैंक्स आज पूरी इंटरनेट पे चलती है, कोर्ट्स भी चल सकेंगी, और अगर ये कोर्ट्स चलेंगी तो पूरे देश को जबरदस्त फायदा होगा, पैसे में, पर्यावरण में, और लोगों को तकलीफ कम होने में। तो सबसे निवेदन है, इसके लिए कोशिश कीजिए, जनता ही इसको कर पाएगी और कोई नहीं करेगा। आभार। सर इसमें एक और बिंदु मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा और आपसे इसमें सजेशन लेना चाहूंगा कि ठीक है, हम लोगों ने वेबिनार तो किया, आपने कहा कि 7वें वेबिनार में आप भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं आज शाम को, और हम भी समय निकालेंगे उसमें पार्टिसिपेट होने का, और हम तो ये करते रहेंगे। लेकिन इस वेबिनार के बाद हम लोगों का क्या इसमें एक एक्शन होना चाहिए, मतलब अगला इसमें स्टेप क्या होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट में दबाव बढ़े और हम लोगों को एक सुनियोजित ढंग से और एक प्लान्ड तरीके से गवर्नमेंट को और कोर्ट को लिखना चाहिए, इसमें EIL लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे इसको वो सुनेंगे, कैसे वहां तक पहुंचे बात, कैसे ये बात है। जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से हमें PIL लगाने की बजाय उनको कहना चाहिए कि सो मोटो ले। अगर उनकी इच्छा होगी तो ये हो पाएगा, अगर चीफ जस्टिस ठान ले तो ये जरूर हो सकता है, ये मौका है, दस्तूर है। और अभी ऐसी हालत है जहां हमें कहना चाहिए कि घर पे बैठ के जजेस को भी कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। अभी आप फुल्ली वर्चुअल कोर्ट्स पे इसको करिए ताकि जजेस भी सेफ रहे। आज हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी जजेस 2 से 10 घंटा हफ्ते में काम कर रहे हैं, बड़े खेद के साथ कह रहा हूं। एक प्रिंसिपल होता था इंडस्ट्री का, नो वर्क नो पे, ये अभी उल्टा प्रिंसिपल चल रहा है, लिटिल वर्क ऑल पे। इसको बदलना जरूरी है। मेरे हिसाब से जुडिशियल सिस्टम पे अगर हम दबाव लाएंगे, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख के, अगर मिल के हो सकता है या डेलीगेशन मिल सकता है, अलग अलग देश में अगर ये करेंगे तो ये हो पाएगा। और कोई मेरे को सूझ नहीं रहा है इस केस में, बट और किसी को भी सूझे तो डेफिनेटली वेलकम। बिल्कुल सर, हमें ये बात तो जज के पास, जैसे महोदय लोगों के पास तक पहुंचानी पड़ेगी, लेकिन एक माध्यम भी हमें थोड़ा सा इसमें मंथन करना पड़ेगा कि हम लोग इसको एक और एक वेल प्लान्ड वे में इसको ओपन करें, ताकि हमारा डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे उनके पास ये बात पहुंचे कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम ये मार्क कर रहे हैं। और जिस तरह से भास्कर प्रभु ने कहा है, मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि जो भी हमारा कार्यक्रम हुआ है इसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है, इसका एक अपन DVD बना लें, और DVD बना करके सीधे CJI को अपन भेज दें, जो भी कंसर्न CJI है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको सीधे भेज दें। और वो ज्यादा, और एक कवर लेटर के साथ में कि आप भी इसको देख लें और ये जनता की मांग है, इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं। तो शायद ये भी एक तरीका है, और बेहतर तरीका के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, सारगर्दी कैसे कोई एक मुझे सुझाव देना है प्रभु सर। मुझे लगता है शैलेश गांधी जी जितने भी वेबिनार अटेंड करते हैं, क्योंकि मैं जुडिशियल जिसमें ज्यादा नहीं करता हूँ, मेरा उतना दिमाग तो नहीं है, मैं कहता हूँ कि जुडिशियल ने पूरे देश को तो वाटी लगा दिया है। तो जितने भी आप शैलेश जी या जितने भी जन वेबिनार अटेंड करते हैं या जितने भी ऐसे मीटिंग्स में अटेंड करते हैं, उनको एक रिक्वेस्ट कीजिएगा, इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग हो सके तो चीफ जस्टिस को भेज दीजिएगा। और मैं कहता हूँ कि अब भी हमें कोशिश करनी चाहिए, नीचे के डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट के पीछे मत पड़िए। आप ये 2 कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर वे और ये क्वासी जुडिशियल सिस्टम जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, इनके पीछे आप सभी ने पढ़ना चाहिए। इनके आप पढ़िए करके ने, मैं भी उसमें शामिल हूँ ऐसे समझो, और ये पढ़ना चाहिए। और हो सकता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तो सर्कुलर तो निकाला है कि क्वासी जुडिशियल सिस्टम उनको कोविड के टाइम तक, ये कोविड अभी याद रखिएगा, कोविड 5 साल जाने वाला नहीं है, रहने वाला है, इसके साथ में हमें रहना चाहिए। और ये रहेगा, ये जाएगा नहीं जल्दी, थोड़ी देर आपको हर साल एक बार वैक्सीन लेना पड़ेगा, और इस चीज के साथ में रहना है और इसके साथ में जीना है, और एक कम से कम और 1-2 साल बंद के इसमें जीना है, और बाद में इसका वैक्सीन लेते लेते ही जीना है।
तो मुझे लगता है कि जितने भी क्वासी जुडिशियल्स हैं और उनको ऑनलाइन चालू कीजिएगा। और मैं एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सेक्शन 19(8) के तहत डायरेक्टिव्स दे सकते हैं कि by considering the present situation, all first appellate authorities should conduct the first appeal hearings online. ये डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, डायरेक्टिव्स देने की पावर्स हैं, बिकॉज इट इज फॉर बेटरिंग ऑफ द आरटीआई एक्ट। ये रिकमेंडेशन की जरूर नहीं है इसमें। आप अगर बराबर पढ़े तो इसमें से बहुत कुछ डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, और डायरेक्टिव्स देने के बाद में मानना नहीं मानना वो आगे की बात है, वो कोर्ट में जाएंगे, लेकिन नहीं मानेंगे बोल नहीं सकते हैं, उनको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि दैट कैन बी डन, ये करना चाहिए। सर यदि कोर्ट में भी वो जाते हैं, हाँ, यदि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी यदि कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या उनको जवाब देगा? क्योंकि कोर्ट खुद भी इस समय कोविड के टाइम में नहीं ये डायरेक्टिव्स जो है वो पब्लिक अथॉरिटी को है, कोर्ट तो नहीं कह सकता। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को नहीं, मेरा ये कहना है कि ये डायरेक्टिव्स जो है ये पब्लिक अथॉरिटी को है, या स्टेट गवर्नमेंट को वो देते हैं कि सभी फर्स्ट अपील सर्कुलर निकालने के लिए कि फर्स्ट अपील जितने भी हैं वो आप उनको क्वासी जुडिशियल जितने भी है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर एटलीस्ट उनके दायरे में जो आता है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने फर्स्ट अपील हियरिंग्स वर्चुअली लेना चाहिए। ऐसे डायरेक्टिव्स देने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, वो किसी एक पब्लिक अथॉरिटी को नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज टू डायरेक्ट, उसको उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, उल्लंघन करना ही बात नहीं। अगर पसंद उनको ये डायरेक्टिव्स बराबर नहीं लगते तो वे हाईकोर्ट जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को थोड़ी दे रहे हैं, वे स्टेट गवर्नमेंट को या जितने भी स्टेट के अंडर जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज है उन्होंने लेना है। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है पब्लिक यदि वो सर कोर्ट भी जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि इस समय कोर्ट ये कह सकता है कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर सभी स्टेट सप्लाई करें और इस तरह से एक्शन ले, लॉकडाउन लगाएं। तो कोर्ट तो ये नहीं कहेगा गवर्नमेंट को कि हाँ आप मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने गलत किया है, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं शिवानंद जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोर्ट क्या कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन मेरा कहना है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के डायरेक्टिव्स को वो नहीं मानेंगे, ये नहीं हो सकता है। अगर एक बार डायरेक्टिव्स जाते हैं तो वो सिटीजन्स का ऊपर बाद में रहता है कि आप इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। मेरा ये कहना है कि पहले हो सकता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि सेक्शन 19(8)(6) के बारे में जो बात कर रहा हूं, उसी ढंग से मैं कहता हूं कि ये डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, और ये डायरेक्टिव्स देने के बाद में हमने देखना है कि उस चीज को इंप्लीमेंट करे। ये हो सकता है, ये कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है हमें, ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर के थ्रू से हो सकता है। धन्यवाद। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका। अब शिवानंद जी, हाँ सुरेंद्र जी, हाँ, जब तक आयोग ही नहीं कर रहा है वर्चुअल सुनवाई, तो वो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को कैसे आदेश देगा? नहीं, हम देखिए, मेरा कहना है एक मिनट मेरा कहना है कि हम जब ऐसे चीज से बात करते